दोस्तों लोकी सीजन 2 के 6 एपिसोड के साथ ये सीज़न ख़त्म हो जाता है और यहीं पर लोकी की स्टोरी एंड नहीं होती, वो कंटिन्यू करती ही आगे। लेकिन इसमें हमें दिखाया गया वो काफ़ी अलग तरीके से दिखाया गया और काफ़ी यूनिक लगा मुझे और काफ़ी सुपर ये शो है, क्योंकि मार्वल शोज़ में सभी में इसकी रिस्पेक्ट थोड़ी अलग या ऊपर लेवल की होती है। अगर हम स्टोरी की बात करें तो लोकी जो टाइम स्लिप कर रहा था और बहुत से फैंस का ये सवाल था कि लोकी नूडल्स में क्यों नहीं बन रहा, बाकी उसके आसपास के सारे नूडल्स में बन रहे हैं सिर्फ लोकी को छोड़कर। तो वो सिर्फ कैंग कर रहा था, जो कि हमने फर्स्ट में देखा था कि ही रिमेंस मर चुका है, वो मरा नहीं था। बस वो लोकी को आगे के विजुअल्स दिखा रहा था कि भाई आगे ऐसा होने वाला है, ये करने वाला है। लोकी कैसे भी करके सीक्रेट टाइमलाइन को बचाना चाहता है और उसे डिस्ट्रॉय होने से रोकना चाहता है, क्योंकि उसका यूनिवर्स भी उससे जुड़ा हुआ है। वो अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहता, अपना शरारतों का देवता साधु बन चुका है और सभी को बचाना चाहता है। जहाँ पर कैंग उसे दिखाता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ और तू क्या कर सकता है। वहीं हम देखें तो कैंग लोकी को काबू में नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो काबू में कर पाता हो तो वो मरना कभी डिजर्व नहीं करता था, वो मरना नहीं चाहता था। बस वो आगे की पॉसिबिलिटी उसको दिखाना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि तुम इसको रूल करो, मैं इसे रूल नहीं करूंगा, तुम इसे रूल करो। और कहीं ना कहीं ये होता भी है, जहाँ पर लोकी बार बार तो ठीक करने की कोशिश करता है और ठीक कर भी लेता है, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो टाइमलाइन की शाखाएं हैं वो इन्फिनिटी रूप से बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि वो काबू में हो ही नहीं सकती। विक्टर टाइमली के और अपने ओबी के जो जितने भी यंत्र थे, डिवाइस थे, वो सारे लग चुके थे। वो लोकी कामयाब हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके बाद हुआ कुछ नहीं, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा टाइमलाइन को। उसके बाद लोकी को समझ में आ गया, क्योंकि सिल्वी को मारकर ही वो उस टाइमलाइन को बचा सकता था और लोकी ने चुना कि वो सिल्वी को कभी नहीं मारेगा। वो उसका क्रश है, उसका लव है, उसका प्यार इंटरेस्ट है, तो वो सिल्वी को क्यों मारेगा। उसने डिसाइड किया कि वो सीक्रेट टाइमलाइन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा और भयंकर रेडिएशन के बीच में वो ब्रिज के ऊपर जाता है और वहाँ से टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर देता है अपने हाथों से। और बाद में सभी टाइमलाइन को पकड़कर एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाता है, जहाँ पर हमें बाद में देखने को मिलता है कि सीक्रेट टाइमलाइन अलग से नहीं है, वो एक पेड़ के रूप में दिखती है, जो कि टीवी की स्क्रीन पे हम आराम से देख सकते थे बाद में कि हाँ अब सीक्रेट टाइमलाइन नहीं दिखती, वहाँ पर बस एक पेड़ दिखता है और उस पेड़ की शाखाएं दिखती है। टीवी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से वो पहले करता था, लेकिन वो अब टाइमलाइन को मिटाता नहीं है, उसके साथ कुछ हेर फेर करता है और कुछ करता भी होगा, क्योंकि लोकी ने इतने बलिदान दिए हैं, इतना सब किया है, तो वो अब टाइमलाइंस को मारेगा नहीं और फालतू की टाइमलाइन लोगों को पीटना कूदना ये करेगा नहीं। और वहाँ लोगों को जहाँ से अगवा किया था वहाँ वापस जाने का मौका भी मिलता है, जो कि हम मोवियस को देख सकते हैं। मोवियस अपने फ्यूचर न्यू करके पास्ट में जाता है अपने बेटों के साथ, उसको प्रेजेंट उसके पास्ट वाला वर्जन जो है उसे दिखाई देता है, जहाँ से उसे अगवा किया था वो किस तरह से अपने बेटों के साथ खुश था। वो वहाँ पर काफ़ी खुश दिखाई देता है, लेकिन लोकी नहीं दिखाई देता, क्योंकि लोकी सभी टाइमलाइन को पकड़कर बैठ गया उस पेड़ के रूप में और वो समय से परे जा चुका है। वो आखिरी में हम देखते हैं कि टाइम स्लिपिंग को काबू कर लेता है, समय को रोक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो भी जाता है उससे, क्योंकि वो एक गॉड है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये इसकी स्टोरी थी। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो ये सीज़न ख़त्म हो चुका है, ये मार्वल्स की आगे आने वाली मूवी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इसमें हमें कितना फट द फक कंटेंट दिखाया जाता है कि नहीं ऐसा भी सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द यूनिवर्स, जो कि कोई नॉर्मल ऑडियंस सोच भी नहीं सकती। मार्वल इस तरीके से दिखाता है। बाकी मार्वल अभी की जो प्रेजेंट मूवी है मिस मार्वल में तो हक ही दिया है। वैसे अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो मैं आगे जरूर करूंगा इसका रिव्यू, लेकिन उस मूवी में तो हक दिया, लेकिन इस शो को उसने जो उसकी हाइप थी और जो इसका रुतबा था, लेवल था, वो कभी कम नहीं किया। लोकी सीजन 2 का रुतबा जो सीजन 1 से थोड़ा और बढ़ चुका है और यूं कहे कि मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट लोकी का है, जो कि हमें इसमें आराम से देखने को मिलता है और कितना कूल देखने को मिलता है ये तो खैर आपने देख ही लिया होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने ये सीरीज़ देखी नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन।